हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ डायनेमिक रनिंग एवरेज। एवरेज होती है जब हम दो नंबरों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर आता है हम उस नंबर को उन 2 नंबरों की एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एवरेज निकाली हुई थी पहले इस सेल में। अब इस एक्स कॉलम में मैंने यहाँ पर रनिंग एवरेज निकाली, डायनेमिक रनिंग एवरेज 2-2 करके निकाली है। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सम का, इन 2 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो जो नंबर आया वो मेरी यहाँ पे एवरेज आएगी। फॉर्मूला मैंने सम का लगाया क्योंकि मुझे जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे आंसर में मेरे पास एवरेज आएगी। तो जो रनिंग एवरेज आएगी, हमने इसको डायनेमिक इसलिए बोला है क्योंकि जब हम ये एक की निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से ये हमारी डायनेमिक रनिंग एवरेज हो गई। क्योंकि यहाँ पर ये 2 का है, उससे अगले सेल में इन 2 का है, उससे अगले सेल में इन 2 का है, तो ऐसे ऐसे करके पहला सेल छोड़ के अगले बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2-2 करके रनिंग एवरेज निकाली है। ऐसे ही करके हम 3 की निकालेंगे अगर, तो मैं अब यहाँ पर 3 की निकाल के बता रही हूँ। तीन के लिए हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम करके मैं यहाँ पर टैप करूँगी। टैप करके पहले मैं यहाँ पर 3 नंबर लूँगी, 3 नंबर ले लिए। अब इनको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर 3 है। डिवाइड बाय 3 करेंगे। अब ये इन 3 नंबरों की रनिंग एवरेज आई है जो डायनेमिक है। तो अब अगले सेल में मैं यहाँ पर इक्वल टू करूँगी, फिर अगले 3 नंबर लूँगी, मतलब कि पहला सेल छोड़ दूँगी और अगले 3 लूँगी, 1 2 3। नहीं, पहले मुझे यहाँ पर वो करना था, सम लिखना था, सम टैब। अब मेरे को यहाँ पर ये 3 नंबर चाहिए, तो मैं इनको 1 2 3 करूँगी और ब्रैकेट क्लोज करूँगी, डिवाइड बाय यहाँ पर ये 3 करूँगी और ये हो गया हमारा एंटर। तो इस तरीके से मैंने जब पहले 2 सेल में कर लेंगे, तो अब एक्सेल को पता चल गया कि हम चाहते क्या हैं कि एक सेल छोड़ के 3 को हमने प्लस करके 3 से ही डिवाइड करना है। तो एक्सेल अब बाकी का काम खुद कर देगा, हम इसको सिर्फ ड्रैग करेंगे। देखो ये हो गया। इसीलिए हम इसको डायनेमिक रनिंग एवरेज बोलते हैं, क्योंकि हम 3 नंबर को लेते हैं और एक सेल ऊपर वाला छोड़ते जाते हैं। थैंक यू।